देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस बारे में अहम बातचीत शुरू की है। एक बात तो ये कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन जो है, इन्होंने एक कोर ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी मीटिंग हमने कर रखी है और उस हवाले से मैं आपको इस बारे में तफसील देना चाहता हूँ। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लास्ट ईयर एक सर्कुलर निकाला था, 6 to 10th क्लास वो बोर्ड बुक्स चलेगी। तो उसके बाद कोर्ट में केस चला और वो कुछ टाइम के बाद वो केस जो है डिसमिस हुआ। वो उसका जो भी है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के फेवर में चला गया। लेकिन अब रिसेंटली एक दिसंबर के अंदर एक सर्कुलर आ रहा है कि 1 to all, यानी कि 1 to 12th क्लास जो है उसमें प्राइवेट बुक्स के बदले अब गवर्नमेंट बुक्स पढ़ानी है। तो इस हवाले से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास पूरी तादाद होगी इन स्कूलों की, तो मुझे नहीं लगता था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन शायद इस पर अभी तक ऐसा स्टॉक तैयार कर चुका है जो हमारे बच्चों को मैसर रहेगा। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब चंद दिनों के अंदर रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। मगर जहाँ तक अभी हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ स्टॉक पोजीशन का जायज़ा लिया, स्टॉक तो उनके पास पता है कि हमारे एक लाखों की तादाद में एक क्लास के लाखों के सेट्स के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 7.5 लाख बच्चे इस कश्मीर के अंदर पढ़ रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में हैं। 7.5 लाख बच्चे, तो इन 7.5 लाख बच्चों के लिए किताबें तैयार करनी है, ये बहुत बड़ा जोखिम का काम होता है। अब हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वालों ने इस पर शुरू से ही काम कर रखा था, बट अभी तक जो पोजीशन है मार्केट के अंदर, न किताब मार्केट में अवेलेबल है और न ही आपको इस साल पूरा सेट मिलेगा, क्योंकि 5 किताबों का सेट होता है या 6 किताबों का सेट होता है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहता है कि हमारे पास एक क्लास की एक किताब आई है और दूसरे क्लास की 2 किताबें आई है। तो मुझे आप बताइए कि अगर मार्च ख़त्म हो रहा है, बच्चे को अब अगले हफ्ते से किताबें चाहिए, तो ये किताबें अवेलेबल नहीं है, तो इस पेरेंट को कितनी तकलीफ़ हो जाएगी, ये कहाँ कहाँ भटकेगा और फिर इसके जो भी नताइज निकलेंगे वो किन पर मतलब असरअंदाज हो सकता है। सर, इस ज़माने में क्या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा राब्ता रहा है, बट आजकल हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन पे एक हमारा वफद जाकर वहाँ से तफसील से उनसे एक मीटिंग तय कर रहा है। हम उनसे ये मतलब पूरी तरह से ये लेना चाहते हैं कि ताकि पेरेंट को कोई दुश्वारी ना हो किताबों के हवाले से, और अगर वो हमें पूरी तरह से एश्योर कर सकेंगे कि नहीं हम इस महीने में पूरा स्टॉक देंगे, ये नहीं कि एक किताब देंगे आज और दूसरी किताब देंगे दूसरे महीने, तो बच्चा फिर स्कूल क्यों जाएगा। मुझे ये स्टॉक, जैसे कि लास्ट ईयर अगर हम देखा, लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूलों की किताबें जो फ्री सेल है वो उनको सितंबर के महीने तक नहीं मिल रही थी। तो मुझे बताइए, वो जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों का हाल है, प्राइवेट स्कूलों का हाल बुरा हाल हो रहा है इस वक्त। एक तरफ से हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हुकाम जो है वो दबाव डाले हुए है कि नहीं यही किताबें पढ़ानी है। ठीक, मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से जानना चाहता हूँ कि क्या कभी उन्होंने ये बात कह दी इस साल। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उन्हीं स्कूलों पर हावी है जो उनके एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं। सर देखिए, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एक बार इसका मुशाहिदा करे और मार्केट में ज़रा तलाश करे कि क्या सेकंड का सेट या थर्ड का सेट उनको पूरा मिल पाएगा। अगर मिलता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उनको फैसला लेना है, पेरेंट को फैसला लेना है जो मसला अवेलेबिलिटी का है सर। अवेलेबिलिटी का। अब अगर पेरेंट ये एफर्ड कर नहीं पाता है कि प्राइवेट बुक्स पढ़ाई जाए, क्योंकि वो कास्टली बन जाती है, उसकी कीमतें मतलब थोड़ा ऊपर होती है। अब अगर यही स्टैंडर्ड रखना है, फिर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फ़र्क क्या रहेगा। मेन इशू तो यही है, एक पेरेंट को सोचना है ये। बर्न हाल का बच्चा और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, वो सेम किताब उसको पढ़नी है।
तो मैं बर्न हॉल में क्यों जाऊं, या प्रेजेंटेशन में क्यों जाऊं, या किसी और स्कूल में क्यों जाऊं? मैंने चाहता हूं कि मेरे बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी तालीम मिलनी चाहिए, तो उस पर वो इन्वेस्ट करता है। अब आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी गवर्नमेंट से ये नहीं, बल्कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एक कमेटी तश्कील दी जाए, जो इससे पहले भी हमने ऑलरेडी माइनॉरिटी कमीशन में एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रखी थी, और उन्होंने भी यही कहा था कि एक कमेटी, उसमें हमने लिखा था एक कमेटी तश्कील दी जाए जो ये फैसला करे, और कमेटी मतलब ऐसी हो जो जल्द से जल्द इसका इजाला करे, और हमारे फेडरेशन के भी मेंबर्स उसमें रहे, ताकि हमसे भी राय तलब करे और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू।